तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने 6 जमानतों के निफाज और वादों पर अमल आवारी में ताखीर के लिए बीआरएस के हासिल करदा कर्जों को जिम्मेदार ठहराया है। तेलंगाना असेंबली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रईतो भरोसा और किसानों के कर्ज माफी पर बहस के दौरान सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि इंतखाबात में किए गए वादों पर अमल नहीं किया जा रहा है और उसकी बुनियादी वजह पिछली बीआरएस हुकूमत है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछले 10 सालों में रियासत की पूरी दौलत बीआरएस के पास चली गई। बीआरएस ने हर चीज को कारोबार में तब्दील कर दिया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को 7 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ के साथ कांग्रेस के हवाले कर दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कई प्रोजेक्ट पर 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया है कि जब अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर में भगदड़ और एक खातून के फौत होने की इतला मिली तो उन्होंने कहा कि अब फिल्म हिट होगी। तेलंगाना असेंबली में पुष्पा 2 फिल्म की प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ का मसला उठाया गया। कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि अल्लू अर्जुन को जब भगदड़ मचने और एक खातून के फौत होने की इतला मिली तो उन्होंने कहा कि अब फिल्म हिट होगी। हादसे के बावजूद भी वो थिएटर में ही मौजूद रहे और पूरी फिल्म देखी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अदाकार की इस हरकत की शदीद मजम्मत की। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी अल्लू अर्जुन पर लापरवाही बरतने और जख्मी होने वाले बच्चे से मुलाकात न करने पर नाराजगी जाहिर की और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर जोर दिया कि वो गैर इंसानी सुलूक न करें। के बारे में भी हकीकत बोल देना था साहब। क्या हकीकत थी सर? एक गलत बात ये फैलाई जा रही है कि गवर्नमेंट ने, अगर मैं गलत हूं तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए सर। मैं ये सब्जेक्ट से हटकर है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता। लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए? क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर इंसानियत कहां है बताइए? सर आई ऑल्सो गो फॉर पब्लिक मीटिंग सर, वेयर thousands of people come. I make sure that there is no stampede sir. I make sure that the security around me doesn't push the people so that nobody comes under the stampede sir. I went for the Maharashtra election, thousands and lakhs of people were there sir, and I made sure that nobody is pushed. Sir, I remember sir, once my security official, by protecting me, his cap had fallen down. He had to do his duty, he was protecting me. आप बिजनेस कर लो, आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो, स्पेशल प्रिविलेज शूटिंग के लिए जो होना है वो मांगो। मगर किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान चलाने के बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। जगतियाल टाउन में एक एसआई के सहाफियों के साथ बदतमीजी करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल टाउन की एसआई गीता ने सहाफियों के साथ उस वक्त बदसलूकी की जब वो पुलिस स्टेशन में मुतासरीन से एक मसले पर बात कर रहे थे। बताया जाता है कि एसआई गीता ने न सिर्फ कई चैनल के माइक्स हटा दिए बल्कि सहाफियों को मुतनबा किया कि वो जो करना चाहते हैं कर ले। सहाफी बरादरी ने इस वाक़े पर अपने गुस्से का इजहार किया है। एसआई गीता के सहाफियों के साथ बदतमीजी करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। అయితే నేను వర్క్ వెళ్ళిన టైంలో ఒక పచ్చి ఎవరు ఎక్కడ ఏం జరిగింది పేరేంటి? నా పేరు సాయి కృష్ణ, మా జగిత్యాల పోచమ్మవాడ. అయితే మా ఇంటి కాడ పక్కీర్ వేషంలో ఒక వ్యక్తి వచ్చి ముస్లిం
పకీర్ వేషంలో ఒక వ్యక్తి వచ్చి మా భార్యని ఇగ్గడం చేయడము అంటే ఏటేటో మాట్లాడడము ఇంట్లోకి వచ్చి మరి ఏమేమో చేయడం చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు సార్ మాకు ఇద్దరు ఒక పాప కొడుకు మా భార్య పైన ఏమేమో వేరే ఫీలింగ్ తోటి ఇచ్చేసిండట అప్పుడు నేను వర్క్ స్టేషన్ ప్రిమిసెస్ ప్లీజ్ ఆగండి మీరు బయటికి వెళ్ళి చేసుకోండి వచ్చినాక చెప్తానే కనవాలి ఇప్పుడు దొరికించుకున్నాక గొడవ చేస్తే నేను కాదు అది అని చెప్పి మాట్లాడుతుండు మా మీద ఇస్తుంది వచ్చిండు మీరు బయటికి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ తీసుకోండి సార్ చెప్పేది మీకే నాకు ఇది చేయాలి సార్ ఎవరైనా ఉంటారు చెప్పేది वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े में फौत होने वाली रेवती के अहले खाना को 25 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत ने फौत होने वाली रेवती के अहले खाना को माली इमदाद फराहम की। हफ्ते को मिनिस्टर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने असम्बली में ऐलान किया कि वो अपने बेटे के नाम से कायम प्रतीक फाउंडेशन के जरिए रेवती के अहले खाना को 25 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करेंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत रेवती के बेटे के इलाज के तमाम अखराजात भी बर्दाश्त करेगी। वाज़ेह है कि रेवती का बेटा श्रीतेज फिलहाल निम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज है क्योंकि वो भगदड़ के दौरान जख्मी हो गया था। मिनिस्टर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना में बेनिफिट शोज की इजाज़त न देने का ऐलान भी किया। रेवती हमारा सिस्टर जो मर गए वो बच्ची अभी वेंटिलेटर में, मैं हॉस्पिटल वाला बोला कोई सिनेमा थिएटर वाला देने के कुछ पेमेंट है तो मैं ही देऊंगा, मैं पर्सनल से देऊंगा, मगर ऐसा तो भी कोशिश करो बोल के वही वो लोग भी मैं बोल दिया। 25 लाख वो जो उन्होंने वायदा कर रहे थे उसके हम पूछना भी चाहते। मैं एज ए सिनेमाटोग्राफी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट तरफ से मेरे तरफ से 25 लाख और हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर पूरा मैं हमारा प्रतीक फाउंडेशन से कल सुबह ही वो चेक भेज देंगे। 25 लाख का प्रतीक फाउंडेशन से और ट्रीटमेंट का पैसा भी हम पूरा गवर्नमेंट की तरफ से लेंगे। आज पूरा हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ भी पूरा परस्यू कर रहे, वो भी देख लेंगे। फ्यूचर में आइंदा ऐसा इंसिडेंट नहीं होने देंगे। जो हमारा सीएम साहब बताए थे वैसे चले। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने तेलंगाना म्यूनसिपैलिटीज अमेंडमेंट बिल, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल और तेलंगाना पंचायत राज अमेंडमेंट बिल पर तबसरा किया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में मजलिस के रुकन मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने तेलंगाना म्यूनसिपैलिटी अमेंडमेंट बिल, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल और तेलंगाना पंचायत राज अमेंडमेंट बिल पर बात की। दरियासना उन्होंने हाइड्रा का जियो कब जारी किया गया, हाइड्रा के मसले पर हाई कोर्ट से कब रुजू किया गया और अदालत ने क्या फैसला सुनाया उससे वाकिफ करवाने का मुतालबा किया। रियाजुल हसन आफंदी ने ऑर्डिनेंस जारी होने से पहले हाइड्रा के जरिए कितने ढांचे मुनद्दम किए गए, हाइड्रा के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं, उसकी तफसीलात भी मांगी हैं। उन्होंने कहा कि कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हाइड्रा की मुखालिफत करती है। Thank you, Chairman Sahab. I take the opportunity to participate in the discussion on the Telangana Municipality Amendment Bill and Greater Hyderabad Municipal Corporation Amendment Bill and Telangana Panchayat Raj Amendment Bill. The Panchayat Raj Municipality and GHMC Amendment Bill are interrelated, and apart from repealing the 3 ordinances issued by the government, these bill contains provision relating to reservation in the rural and urban local bodies and the formation of HEDRA. The provision in both the amendment bill relates to the merge of 51 Gram Panchayat in nearby municipalities as part of the government plan to expand the Hyderabad urban area up to Outer Ring Road to form the Telangana core urban region. Under the chairmanship of Legislative Affairs Minister, on the recommendation of Cabinet Subcommittee, Ordinance number 1 and 3 were issued on 31st August 2024. Now, the bill has been introduced by the government to replace the ordinance and include some additional provisions. Chevella, Moinabad, Kohir and other are being upgraded into municipalities. Some Gram Panchayat are merged into some municipalities and corporation.
Mehbubnagar and Mancherial are upgraded into municipal corporation. We welcome the move to form Chevella, Moinabad, Kohir and other municipalities and to upgrade Mehbubnagar into municipal corporation. The statement of object and reason for Panchayat Raj Amendment Bill says that further it is proposed to establish common urban governance structure for this area. Similarly, the statement of object and reason for Municipalities Amendment Bill point out that the government plan to come up with a suitable administrative structure for the entire region within Outer Ring Road, overlapping ORR and outside ORR areas, which are having a similar urban growth perspective. The statement further add that the objective is have ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने उम्रे की अदायगी से वापसी के बाद इदारे अनीसुल गुरबा के यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारा और उनमें तबरुकात भी तकसीम किए। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल उम्रे की अदायगी के बाद शहर हैदराबाद लौटे हैं। उन्होंने शहर वापसी पर इदारे अनीसुल गुरबा का दौरा करते हुए वहां के यतीम बच्चों से मुलाकात की। मौलाना सूफी खादरी ने यतीम बच्चों के साथ न सिर्फ वक्त गुजारा बल्कि उनमें तबरुकात भी तकसीम किए। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी की जानिब से इस मौके पर ये पैगाम दिया गया है कि अपनी हर खुशी यतीम बच्चों के साथ बांटनी चाहिए और उनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। दरियासना उन्होंने अनीसुल गुरबा के असातिज़ा और अमले से भी मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने मुझे उम्रे की सआदत अता फरमाया और अब मैं इस वक्त इदारे अनीसुल गुरबा में हूँ। मैं यहाँ के बच्चों से मुलाकात किया और यहाँ के स्टाफ से मुलाकात किया और मुझसे जो खिदमत हो सकती है अल्लाह ताला जो तौफीक दिया है वो करने की कोशिश किया हूँ। बस मेरा मकसद ये बयान देने का यही है कि जब भी हम लोग उम्रे के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं तो हर शख्स जो है ना अपने अहले ख़ानदान के लिए सोचता है कि किसके लिए क्या लेकर जाना, लेकिन कभी जो बच्चे हमारी अपनी जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद इलियास ने सिलाई मशीनों की स्कीम के दरख्वास्त गुजारों से हज हाउस में हार्ड कॉपी ना जमा करवाने की अपील की है। तेलंगाना मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत सिलाई मशीनों की तकसीम के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। DMWO मोहम्मद इलियास ने दरख्वास्त गुजारों से अपील की है कि वो हज हाउस में हार्ड कॉपी जमा न करवाएं। आपको बता दें कि दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुनक्किद की गई है। मोहम्मद इलियास ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुंतखब दरख्वास्त दहिंदगान को बजरिए SMS मतला किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के दफ्तर वाक़े हज हाउस में लगाए गए काउंटर पर 42,233 दरख्वास्त की हार्ड कॉपीज मौसूल हुई हैं। ये भी याद रहे कि TGMFC के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने स्कीम का इफ्तिताह करने के मौके पर कहा था कि इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के जरिए 10,000 सिलाई मशीनें दी जाएंगी। इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है और महज 10 दिन बाकी रह गए हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद इलियास अहमद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर इस बात की इत्तला देता हूँ कि जो लोग इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत सेविंग मशीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो हार्ड कॉपी सबमिट करने के लिए हज हाउस DMW ऑफिस हैदराबाद की तरफ को आने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा उन तमाम से गुजारिश है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करें और इंतज़ार करें, जब भी जो है सिलेक्शन होगा उनको उनके फ़ोन नंबर पे इत्तला दी जाएगी। और नीसा वालों से भी दरख्वास्त है कि वो आवाम को हज हाउस जाने के लिए इसरार ना करें और उनसे कहें कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो हुकूमत के फर्दर जो है
अहकाम जो भी आएंगे उसका इंतज़ार करने के लिए कहें। शुक्रिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ा BRS हुकूमत की जानिब से रईतु बंधु के तहत 22,606 करोड़ रुपये गैर ज़रई अराज़ियात के लिए देने का इंकशाफ किया। तेलंगाना असम्बली में हफ्ते को किसानों के मसाइल पर बहस हुई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रईतु बंधु पर तबसरा करते हुए कहा कि रईतु बंधु किसानों की सरमायाकारी में मदद फराहम करने के लिए लाया गया था, लेकिन पिछली हुकूमत ने स्कीम के निफाज में लापरवाही बरती। गैर ज़रई अराज़ियात, रियल एस्टेट और सनतकारों को भी रईतु बंधु दिया गया। उन्होंने बताया कि पत्थरों, चट्टानों और लेआउट के लिए रकम मख्तस की गई। चीफ मिनिस्टर ने इंकशाफ किया कि KCR के दौर में 72,000 करोड़ रुपये अदा किए गए थे, जिनमें से 22,606 करोड़ रुपये BRS कायदीन ने लूट लिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की तमाम गलतियों को दुरुस्त किया गया है, नई पॉलिसियाँ तश्कील दी गई है। हुकूमत मुस्तहिक अफराद को रईतु बंधु फराहम करने की मनसूबाबंदी कर रही है। మేము వచ్చిన తర్వాత 7,625 కోట్లు రైతు భరోసా పథకంలో రైతుల ఖాతాలు వేసినవి తీసేస్తే అంతకంటే ముందు 72,816 కోట్లు గత ప్రభుత్వం రైతులకు రైతు బంధు పథకంలో వేసిండ్రు అధ్యక్ష. అందులో ఒక అంచనా సాగులో లేని భూములకు 22,606 కోట్ల రూపాయలు, సాగులో లేని భూములకు రాళ్లకు, రప్పలకు, గుట్టలకు, రోడ్లకు లేకపోతే పరిశ్రమలుగా రూపాంతరం చెందిన లేఅవుట్ల రియల్ ఎస్టేట్లో ఎకరాలను గజాలుగా మార్చి గజాలను లేఅవుట్లు చేసి లేఅవుట్ల ద్వారా ఇండ్లు అమ్ముకొని కాలనీలు వెలిసిన వాళ్ళకు కూడా ఈరోజు రైతు బంధు వచ్చింది. దాంతో 72,000 కోట్లలో 22,000 కోట్లు దాదాపుగా ఆయాచిత లబ్ధి అనర్హులకు చేరిందని ఒక అంచనా అధ్యక్ష. मध्य प्रदेश में महकमा ट्रांसपोर्ट के एक साबिक़ कांस्टेबल की रिहाइशगाह पर छापे के दौरान हुकाम ने 40 किलो चांदी और नकद रकम जब्त कर ली। रियासत में सरकारी ओहदेदारों से मुताल्लिक़ बदउनवानी और माली बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के हिस्से के तौर पर EOW के ओहदेदारों ने एक साबिक़ कांस्टेबल की रिहाइशगाह पर छापे मारे। महकमा ट्रांसपोर्ट के एक साबिक़ कांस्टेबल जिनकी शिनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई है, उन पर मुबैना तौर पर आमदनी से ज़ायद दौलत जमा करने का इल्ज़ाम था, जिसके बाद ओहदेदारों ने छापे मारे और छापों के दौरान 40 किलोग्राम चांदी और भारी मकदार में नकद रकम जब्त कर ली है। यदाद्री भुवनागिरी जिले में एक बेकाबू कार झील में जा गिरी। मुकामी लोगों ने 2 अफराद को बचा लिया। ज़राए ने बताया कि यदाद्री भुवनागिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल के जलालपुर गांव में एक कार सड़क से बेकाबू होकर झील में जा गिरी। खुशकिस्मती से इस वाक़े में 2 अफराद महफूज रहे, क्योंकि मुकामी लोगों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों को बचा लिया, जिससे एक बड़ा सानहा टल गया। इस हादसे ने जलालपुर झील की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है, जो अक्सर हादसात की वजह से सुर्खियों में रहती है। याद रहे कि 15 दिन पहले भी एलबी नगर के 5 नौजवान उस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठे थे जब उनकी कार इसी झील में गिर गई थी। वजीर पूनम प्रभाकर ने आउटर रिंग रोड के आसपास की 51 ग्राम पंचायतों को म्यूनिसिपैलिटी में जम करने का ऐलान किया है। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल का इजलास जारी है। कौंसिल में कई अहम बिलों को मंजूरी दी गई है। हफ्ते को कानून साज कौंसिल में खिताब करते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद में आउटर रिंग रोड के करीब 51 ग्राम पंचायतों को करीबी म्यूनिसिपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जम कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत के शहरी इलाकों में 80 ग्राम पंचायतों को म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तब्दील किया जाएगा। पूनम प्रभाकर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पंचायत राज इंतखाबात मुनक्किद करवाने के लिए एक वक्फ कमेटी तश्कील दी गई है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पर किए गए तबसरों के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ MP वी हनुमंत राव ने अंबरपेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर अमित शाह के खिलाफ
शिकायत दर्ज करवाई और फौरन कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो वाहिद पार्टी है जो अम्बेडकर का एहतराम करती है। उन्होंने अमित शाह की फौरन गिरफ्तारी की भी मांग की। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। जिले कोमरामभीम आसिफाबाद में एक गर्ल्स हॉस्टल में बीमार हो जाने वाली तालिबा की मौत हो गई। बीआरएस कायदीन ने तालिबा के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक जिले कोमरामभीम आसिफाबाद में हॉस्टल में एक तालिबा की मौत हो गई है। एक माह के अंदर सरकारी हॉस्टल के 2 तालिब इल्मों की मौत तशवीश का बास है। बताया जाता है कि कोमरामभीम आसिफाबाद जिले के बेजूर मंडल के अंदगोला प्लेकी गांव की रहने वाली टी वेंकटा लक्ष्मी आसिफाबाद के श्रीनिधि कॉलेज में डीएड की तालीम हासिल कर रही थी और वो मुकामी बीसी पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल में रह रही थी। एक हफ्ता पहले ही इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में वो हॉस्टल आई थी और हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आने की वजह से ज्यादातर फलों पर ही गुजारा कर रही थी। जुमा की शाम तकरीबन 5 बजे तालिबा ने सरदर्द की शिकायत की और अचानक नीचे गिर गई। अमले ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। वेंकटा लक्ष्मी के अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि उनकी बेटी के बारे में उन्हें मतला नहीं किया गया और उनकी बेटी की मौत के लिए हॉस्टल का अमला जिम्मेदार है। हफ्ते को जैसे ही तालिबा की नाश घर ले जाई गई, वहां पर कशीदगी फैल गई। पुलिस ने तालिबा के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए उसकी रिहाइशगाह पर पहुंचने वाले सिरपुर हल्के के कई बीआरएस कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। यूक्रेन के ड्रोन तैयारों ने रूस में बुलंद व बाला इमारतों को निशाना बनाया। हमलों के नतीजे में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने हफ्ते की सुबह ड्रोन हमलों के जरिए रूस के मरकज में जंग छेड़ दी। मुकामी हुकाम का कहना है कि तातारिस्तान के इलाके काजान में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। तातारिस्तान के गवर्नर रुस्तम मनी ने बताया कि शहर पर 8 ड्रोन हमले किए गए हैं। 6 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। मुकामी हुकाम ने कोई भी जानी नुकसान न होने की तस्दीक की है। काजान के हवाई अड्डे पर परवाजें रोक दी गई हैं और हफ्ता और इतवार को होने वाले तमाम अवामी इज्तिमात भी मनसूख कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि ये हमले एक ऐसे वक्त में किए गए हैं जब जुमा के रोज़ यूक्रेन ने रूस के सरहदी इलाके कर्स्क के एक कस्बे पर अमरीकी फराहम करदा मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए हमला किया था, जिसमें एक बच्चा समेत 6 अफराद हलाक हो गए थे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने वाज़ेह किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रईतु बंधु पर जो भी बयानात दिए हैं वो तमाम बयानात झूठे हैं। तेलंगाना असेंबली में मीडिया पॉइंट पर नामा निगारों से बात करते हुए केटीआर ने वाज़ेह किया कि रईतु बंधु पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए जो भी बयानात दिए गए हैं वो तमाम बयानात झूठे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में 72,000 करोड़ रुपये की रईतु बंधु पर मुश्तमिल रकम तकसीम की गई थी। स्कीम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्कीम थी और उसे कामयाबी से नाफिज किया गया था। साबिक वजीर ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत स्कीम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और ये कहा जा रहा है कि 22,000 करोड़ रुपये का गलत इस्तेमाल किया गया है। केटीआर का कहना था कि ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत का रईतु बंधु की दूसरी किस्त देने का कोई इरादा नहीं है। ఈ ప్రభుత్వం ఇవాళ కేవలం రైతు బంధుకు రామ్ రామ్ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నది। మనం ఖచ్చితంగా అవసరమైతే అందరం కూడా ఈ ప్రభుత్వం మీద ఎక్కడికక్కడ మీ గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే వారిని, ఎమ్మెల్సీలు ఉంటే వారిని, మీ స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధుల్ని రేపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా నిలదీయండి, అడగండి। సంక్రాంతి తర్వాత అంటున్నారు, ఇప్పుడు మరి ఏ సంక్రాంతో చెప్తలేరు। అది 24 సంక్రాంతా 25 సంక్రాంతి, ఎందుకంటే రుణమాఫీ కూడా గిట్లే చెప్పారు। డిసెంబర్ 9 సంతకం అన్నారు, మళ్ళీ తర్వాత మర్చిపోయినరు। 2 డిసెంబర్ 9 దాటినాయి, రుణమాఫీ కూడా కాలే। అందుకే మేము రైతు సోదరులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, 10 ఏళ్ళు ఎట్లుండే తెలంగాణ వ్యవసాయం మీ కండ్ల ముంగటుంది। గత సంవత్సరంగా ఎంత క్షోభ పెడుతున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీ కండ్ల ముందుంది। అందుకే స్థానిక సంస్థల్లో తప్పకుండా వీళ్ళకు బుద్ధి చెప్పే విధంగా మీరు తీర్పునివ్వండి। ఇంటింటికి ఓట్లకు వచ్చే కాంగ్రెస్ నాయకులను నిలదీయండి। రైతు భరోసా అన్నారు, 10,000 కాదు 15,000 అన్నారు, ఏవి కొడకా అని అడగండి। ఎక్కడ బాయ నీ రుణమాఫీ అని అడగండి। ఎందుకు పెడుతున్నారు కట్టింగ్లను అడగండి। ఏమైనా నీ 6 గ్యారంటీలను అడగండి, నిలదీయండి। ఖచ్చితంగా ఎక్కడికక్కడ కాంగ్రెస్ నాయకులను గల్లాబట్టి అడగండి అవసరమైతే, ఎందుకంటే అధికారం ఇచ్చింది మీరు, అధికారం ఇచ్చింది రైతులు, కాబట్టి తప్పకుండా గల్లాబట్టి అడిగే అధికారం
మీకున్నది. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.